व्यवसायिक जीवन में सबसे पहले आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रतिबद्धता, समर्पण और जुनून की आवश्यकता होती है। जीवन में बिजनेस की फील्ड में आपने बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, पर ये कोट भारत के उस नामचीन उद्योगपति का है जो सिर्फ एक चेहरा ही नहीं बल्कि आइकन के रूप में जाने जाते हैं, जो राजस्थान के चूरू गांव में जन्मे और देखते ही देखते विश्व के अमीर उद्योगपतियों में तीसरे नंबर पर शामिल हो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर लक्ष्मी निवास मित्तल जी के बारे में, जिनके नाम में ही लक्ष्मी है, जिन्हें भारत में धन की देवी के नाम से पूजा जाता है। वो नाम क्या इनके लिए मात्र एक संजोग है या कुछ और? तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि कैसे ये दुनिया के एक अमीर उद्योगपति के रूप में जाने गए और कैसा रहा इनका जीवन और सफर। भारत में जब भी स्टील बिजनेस की बात की जाती है तो उसमें पहला नाम मित्तल ग्रुप का आता है। भारतीय मूल के इस्पात कारोबारी लक्ष्मी मित्तल को दुनिया इस्पात जगत के सबसे सफल और बड़े कारोबारी के तौर पर जानती है। राजस्थान के चूरू जिले से धरती पर 2 जून 1950 को इस महान उद्योगपति ने एक मारवाड़ी परिवार में जन्म लिया और 6 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ ये कोलकाता आकर बस गए। इनके पिता स्टील फैक्ट्री से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनका लालन पालन भी व्यावसायिक परिवेश में हुआ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि व्यापार इनके खून में था। लक्ष्मी मित्तल जी की प्रारंभिक शिक्षा साल 1957 से 1964 तक श्री दौलत राम नोपानी स्कूल के हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी, जहां पर इन्होंने टॉप रैंक हासिल किया और इसके बाद इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से कॉमर्स में ग्रेजुएशन प्राप्त की। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को भी अपनी जिद बना ली थी। कहा जाता है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन्हें अपने यहाँ हिंदी मीडियम का छात्र होने के कारण एडमिशन देने से मना कर दिया था, पर इनकी जिद थी कि मुझे तो इसी स्कूल में एडमिशन लेना है। वो कहते हैं ना कि जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है, और इन्होंने साल 1969 में ग्रेजुएशन में टॉप कर इसे सिद्ध कर दिखाया। इसके बाद ये अपने पिता के ऑफिस निप्पन डेनरोट इस्पात में क्लर्क की जॉब के लिए और बिजनेस के दांव पेच सीखने के लिए चले गए। कुछ समय बाद ये अपने दोस्तों के साथ इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर जैसे देशों में घूमने का प्लान बनाते हैं, और तब इनके पिता ने इन्हें अपनी जकार्ता में ली जमीन के बारे में बताया, जिसे वो बेचने के लिए कहते। परंतु जकार्ता जाने के बाद इन्होंने वहाँ बिजनेस करना, लाइसेंस और निर्यात, ट्रांसपोर्ट सब कुछ आसान पाया। इन्होंने देखा कि यहाँ बिजनेस करना आसान होगा और इन्होंने 26 साल की उम्र यानी साल 1976 में वहाँ पर अपनी पहली पेरेंट इस्पात कंपनी को शुरू किया। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको आम लोगों से हटकर कुछ अलग करना होगा। इस फॉर्मूला के साथ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इनका कहना था कि जिंदगी बहुत छोटी है और किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुँचाने में समय लगता है। लगभग 14 साल इंडोनेशिया में बिताने के बाद वो भारत आ गए। उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 1979 में उन्होंने त्रिनेनाथ कंपनी, जो घाटे में चल रही थी, उसका अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी को खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने लीज कम बाय का रास्ता चुना और 5 साल तक इसे लीज पर चलाया और इसका नवीनीकरण कर इसे घाटे से मुनाफे की ओर ले गए और 5 साल के बाद इसे खरीद लिया। 1992 में सिब्लासा, 1994 में सिडबेकडॉस्को जैसी कंपनीज को वो खरीद चुके थे। ये अपने बिजनेस को नया मुकाम देना चाहते थे, पर भारत में इसे आगे नहीं ले जा सकते थे। अब तक ये बहुत अच्छे से जान चुके थे कि विदेशों में बिजनेस को ऊंचाइयों तक लाया जा सकता है, क्योंकि बाहरी देशों में व्यापार का बोलबाला तेजी से था। परंतु इनके परिवार इसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से ये अपने परिवार से अलग होकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल 1995 में लंदन आ गए, जहाँ पर ये आज भी रहते हैं। 1997 में न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम में इन्होंने अपने बिजनेस को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया। मित्तल जी ने सभी पुरानी घाटे में चल रही कंपनियों को खरीद कर उनका नवीनीकरण किया, जिसे ये पारसमणि फॉर्मूला कहते हैं, और इसी फॉर्मूले के तहत इन्होंने मेक्सिको, रोमानिया, यूक्रेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूएस समेत लगभग 14 देशों में अपने बिजनेस का विस्तार किया। 2004 में एलएनएम होल्डिंग्स और इस्पात इंटरनेशनल कंपनी को मर्ज करके इन्होंने मित्तल स्टील कंपनी की शुरुआत की। 2005 अक्टूबर में इनकी मित्तल स्टील कंपनी और इंटरनेशनल स्टील ग्रुप में मर्ज हुआ था, जो यूएस की 5 प्रमुख स्टील मिल्स का एक होल्डिंग ग्रुप था। इस मर्जिंग के साथ मित्तल कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बन गई। इसके साथ ही उन्होंने $314 मिलियन में चाइना के हुनान वालिन आयरन एंड स्टील कंपनी का 37% हिस्सेदारी खरीद ली।
जून 2006 में मित्तल स्टील कंपनी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी लक्जमबर्ग की आर्सेलर कंपनी के साथ विलय की बातचीत शुरू हुई, परंतु आर्सेलर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने इसका विरोध किया, जिसकी चर्चा अखबारों और मीडिया में खूब हुई। मित्तल स्टील की टेक ओवर होली को खत्म करने के लिए आर्सेलर के कुछ अधिकारियों ने रसी कंपनी के साथ समझौता भी करने की कोशिश की, लेकिन आर्सेलर के शेयर धारकों ने मित्तल स्टील के प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें कंपनी के पक्ष में अपना वोट कर दिया। इसी के साथ लक्ष्मी मित्तल की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी आर्सेलर मित्तल कंपनी बन गई। स्टील के अलावा आज उनकी कंपनी ऑयल, बिजली, कोल जैसे क्षेत्रों में अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है। 2005 में लक्ष्मी मित्तल विश्व के सबसे अमीर लोगों में तीसरे स्थान पर थे, पर आज के समय में ये फोर्ब्स के अनुसार 89वें स्थान पर है। आज इनका नेटवर्थ 17.5 बिलियन है। आज इनकी उम्र 73 साल की है और ये अपने परिवार के साथ लंदन में रहते हैं। अगर उनके लिए ये शेर बोला जाए तो गलत ना होगा, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले न चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। इन्होंने अपने हौसलों और मेहनत से दुनिया में बहुत नाम कमाया। इनके पास ब्रिटेन के साथ साथ भारत की भी नागरिकता है और आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भारत देश को प्रोग्रेस का रास्ता दिखाया, रोजगार दिया और यूथ को जीवन में बिना हारे अपनी जिद के साथ कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दी। लक्ष्मी मित्तल सिर्फ नाम ही नहीं है, आज के समय में ये एक गूंज बन चुके हैं। इनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग खोजा जा सकता है। तो आप भी प्रेरणा बन सकते हैं, बशर्ते आपको बड़ी कड़ी मेहनत और लगन करने की जरूरत है। दोस्तों, ये थी कहानी भारत के एक नामचीन उद्योगपति, एक जबरदस्त बिजनेसमैन और एक कमाल की शख्सियत लक्ष्मी मित्तल की। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी कहानियां, किस्से और न्यूज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी मनपसंद टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।